आप सभी को जय श्री श्याम। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे फाल्गुन मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, एकादशी व्रत कैसे करें, एकादशी व्रत के क्या नियम है। पूरी वीडियो को आप ध्यान से देखना, पूरी जानकारी के साथ ये वीडियो बनाई है। श्याम प्रेमियों, एकादशी फाल्गुन मास में आने वाली शुक्ल पक्ष की एकादशी को आमला एकादशी के नाम से जानते हैं। श्याम प्रेमियों, ये व्रत बड़ा ही पावन और पवित्र होता है। इस व्रत में माँ लक्ष्मी जी की, विष्णु भगवान जी की विशेष पूजा की जाती है और आंवले के वृक्ष की पूजा इस व्रत में की जाती है, इसलिए इसे आंवला एकादशी कहते हैं। ये व्रत उदय तिथि के अनुसार आपका रहेगा 27 फरवरी का। एकादशी प्रारंभ होगी 26 फरवरी प्रातःकाल 12:34 से आपकी एकादशी प्रारंभ होगी और 27 फरवरी रात्रि 10:33 तक ये आपकी एकादशी रहेगी। ऐसे में उदय तिथि के अनुसार आपका जो व्रत रहेगा वो 27 फरवरी को रहेगा। एकादशी व्रत का पारण रहेगा 28 फरवरी को। समय के अनुसार आप व्रत का पालन करना। व्रत का पारण रहेगा 6:47 से 9:06 तक आपके व्रत का पालन रहेगा। शास्त्रों में कहते हैं कि निश्चित समय के दौरान ही व्रत पालन करना चाहिए। जो आपको निश्चित समय बताया उस समय के दौरान आप व्रत का पालन कर सकते हो। किस प्रकार से व्रत रखना, आपने प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में स्नान आदि से निवृत्त होकर अपने घर के मंदिर में बैठो और जिस प्रकार से आप हर रोज पूजा करते हो उसी प्रकार से आप पूजा करो। परंतु आप जब व्रत रखो तो एकादशी का संकल्प लेकर आप व्रत रखना। व्रत आप पंचांग के अनुसार अपना नाम, अपना गोत्र, आप कहाँ के निवासी और तिथि, वार, नक्षत्र, योग, कर्ण, इन पांचों अंगों के हिसाब से, पांचों अंगों को आप पंचांग में देखकर आप व्रत का पारण और व्रत का संकल्प कर सकते हो। सायंकाल में भी इसी प्रकार से पूजा करनी है, परंतु संकल्प नहीं लेना है। और द्वादशी के दिन भी इसी प्रकार से पूजा करनी है। विशेष आपने ध्यान रखना है कि एकादशी के दिन चावल का प्रयोग नहीं करते बाबा श्याम जी को भोग लगाने के लिए, तो एकादशी के दिन चावल का प्रयोग नहीं करना और एकादशी को चावल को छूना भी वर्जित माना जाता है। जब भी बाबा श्याम जी को भोग लगाओ तो तुलसी दल, तुलसी पत्थर को साथ में रखना, तुलसी दल के साथ में ही बाबा श्याम जी को भोग लगाना। और द्वादशी के दिन भी इसी प्रकार से पूजा करनी है, परंतु संकल्प नहीं लेना। व्रत पारण का जो समय बताया गया उस समय के दौरान ही आप व्रत खोलना। ऐसे में आप अगर दान दक्षिणा आदि देना चाहते हो तो किसी उचित ब्राह्मण को आप दान दक्षिणा दे सकते हो। और एकादशी का विशेष नियम ये रहता है कि एकादशी के दिन बाबा श्याम जी को केवल फल का भोग लगाया जाता है और द्वादशी के दिन बाबा श्याम जी को फल का भोग लगाया जाता है, अन्न का भोग नहीं लगाया जाता। तो द्वादशी के दिन जो भी श्याम प्रेमी अपने घर की रसोई में बाबा श्याम जी के लिए भोग बनाना चाहता है बना सकता है, परंतु एकादशी के दिन बाबा श्याम जी को केवल फल का भोग लगाया जाता है, कच्चे दूध का भोग लगाया जाता है। और संकल्प लेकर बाबा श्याम जी के इस व्रत का पालन करना। नमस्कार, जय श्री श्याम।